डायरेक्टर एसपीसीए ज़हीर अहमद उर्फ उस्ताद ज़हीर काला के होश उड़ा देने वाले नए इंकशाफात। आसिफ अली जरदारी को किसने खरीद लिया, इस बार तो वो सभी बता दिया। मैंने आसिफ जरदारी को भी खरीदा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में डायरेक्टर की अहम सीट पर विराजमान ज़हीर अहमद उर्फ उस्ताद ज़हीर काला ने इंकशाफ किया है कि इदारे के अंदर मेगा करप्शन में डीजी का नहीं बल्कि सिंध गवर्नमेंट का टारगेट चल रहा होता है, और तो और बच्चे भी टारगेट के मुताबिक पैदा किए जाते हैं। डीजी का टारगेट नहीं होता, टारगेट सिंध गवर्नमेंट का टारगेट चल रहा होता है। हर चीज का टारगेट है ना सिंध गवर्नमेंट का। बच्चे भी पैदा करो तो टारगेट के साथ करो। ज़हीर काला ने बात आगे बढ़ाते हुए ये इंकशाफ भी किया कि मारूफ बिल्डर आदम खान जोखियों ने नेब को खुफिया तौर पर 100 अरब रुपए देने की पेशकश की, जबकि एसबीसीए में तमाम नौकरियां आदि ने रिश्वत पर फरोख्त कर दी हैं। आदम खान जोखियों ने जो मेरी इत्तला के मुताबिक 100 अरब की भी ऑफर कर दी है, लेकिन पब्लिकली नहीं, बियॉन्ड द टेबल। इस डिपार्टमेंट में नौकरियां जो मेरे इत्तला के मुताबिक अद्दी ने पैसे ले। दौरान गुफ्तगू डायरेक्टर एसपीसीए उस्ताद ज़हीर अहमद उर्फ काला फोन कॉल पर बात करते हुए अगले बंदे को हिदायत देने के साथ साथ शिकायत भी करते रहे और नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि लोग इदारे के काम करवाने पर नकद रकम के बजाय उधार करवाते हैं। अनवर भाई आए होंगे ना तेरे पास? हाँ मैं कह रहा हूँ वो आए होंगे ना, मुझे पता है। हाँ उसका रजिस्टर बना दो ना। हाँ पैसे नहीं निकलते, सब उधार में, तो सारे काम उधार में करवाते हैं तो जहाँ दूसरों को बांटेंगे। अच्छा नहीं वो उसकी नहीं घर का भाई घर का भाई। इस मौके पर ज़हीर अहमद उर्फ उस्ताद ज़हीर काला ने मारूफ बिल्डर आदम खान जोखियों के हवाले से इंकशाफ किया कि आदम खान जोखियों ने किसी जगह कहा है कि उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी खरीद लिया है। मेरी तो मतलब उनसे दुआ सलाम है, मैं को तो ऐसे ही भुलवा लेते कभी कभार माशाल्लाह। मतलब आप ये समझ लो कि वो मुझे यही कह रहा था कि आदम खान जोखी मेरे पास ही आके बैठा था और बोला था बोलो बोलो, बोला हर घंटे का 1 अरब रुपए दूंगा, 24 घंटे मुझे अरेस्ट ना किया जाए। मतलब बाहर निकलते ही करवा दिया, बाहर निकलते ही कॉल की के ले जाओ, क्योंकि उसको ये घमंड था। उसने ये जुमला कहा मैंने आसिफ जरदारी को भी खरीदा है। डायरेक्टर एसपीसीए ज़हीर अहमद उर्फ उस्ताद ज़हीर काला कानूनी तामीरात करने वालों को भी ब्लैकमेल करके मंथलियां लेता है। तो एक बिल्डर से कह रहे हैं कि पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन डीजी ने उसका प्रोजेक्ट सील करने के अहकाम दे दिए हैं और वो मजबूर है। बासा डायरेक्टर ज़हीर अहमद ने सूबाई वज़ीर नासिर शाह पर भी इल्जाम लगाया कि उसने डीजी को फोन करके कानूनी तौर पर नक्शा पास इमारत को सील करने और तोड़ने के अहकाम जारी किए, जबकि डीजी ने जब उसको एक इमारत तोड़ने का हुक्म दिया तो उसने डीजी से कहा कि सर इसका तो नक्शा पास है, तो डीजी ने उसको हुक्म दिया जो भी है इसको तोड़ दो। नासिर शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब ऊपर से हुक्म आ जाए तो कानूनी वगैरह कुछ नहीं देखा जा सकता, जिसकी मिसाल बिलावल हाउस के करीब तोड़ी जाने वाली कॉम 3 की इमारत है, जिसकी तामीर में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई थी, पर जब ऊपर से हुक्म आया तो उसे तोड़ दिया गया। मैंने आपको कहा था डीजी ने मुझे पूरी बिल्डिंग तोड़ने के लिए कहा, ऊपर से लेकर नीचे तक की, लेकिन ये टॉप कॉन्फिडेंशियल बात है। डीजी साहब मैंने कहा था इसकी अप्रूवल भी है, ये भी है, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी है इसको तोड़ दो। मैंने कहा कि सर इतनी जल्दी नहीं हो सकता, फिलहाल मैं सील कर देता हूँ, अब जब तक डीजी को दोबारा याद नहीं आएगा वो सील रहेगी। तो मैंने बताया, आपने कहा ऊपर से, मैंने आपको बता दिया, नाम मेरे ध्यान में नहीं है, कहीं से कॉल जो आई थी वो मिनिस्ट्री से आई थी। यार मैंने बता दिया मिनिस्ट्री से दायाँ बायाँ, या तो नासिर हुसैन से या उसका दायाँ बायाँ। बात ये है डीजी पे भी कहीं से बली है। वो भाई फॉर्म 1 क्लिफ्टन जरा सी वायलेशन नहीं है, भूल जाओ। मैंने आपको क्या कहा था, मुझे तोड़ने का लिए कहा तू जल्दी 2-4 रोज में। इस मौके पर वो तंज़िया अंदाज अपनाते हुए कह रहे हैं कि डीजी एसपीसीए तो मासूम है, सिर्फ वो अकेला ही गुनहगार है। चाहता हूं कि एक दफा सारी इमारतों पर एक्शन हो जाए और हम अपनी औकात में आ जाएं, नीचे नीचे खेलने की आदत पड़ जाए। इसके बाद जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जबकि वो शहर में अब तक 150 गैर कानूनी इमारतें तामीर करवा चुका है। डीजी तो बिल्कुल इनोसेंट और मासूम है। ये चाहता हूँ कि एक दफा भरपूर एक्शन हो जाए और हम अपनी औकातों में आ जाए, नीचे नीचे खेलने की आदत डाल लें। समझ लो, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बावसूख जराये के मुताबिक डायरेक्टर एसपीसीए ज़हीर अहमद उर्फ उस्ताद ज़हीर काला का एमक्यूएम से भी गहरा ताल्लुक रहा और वो अल्ताफ हुसैन के बहुत करीबी साथी जाने जाते थे, जबकि एमक्यूएम के तमाम जलसों की फंडिंग बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से करवाता रहा और वहां से भत्ता वसूल करके लंदन में अल्ताफ हुसैन को पहुंचाता था।